यहाँ बैठ जाओ, ये देख एक जन यहाँ बैठ जाओ, आगे जगह खाली है, पीछे काहे बैठ रहे हो जब है जगह खाली तो। हो गया सब सेटल। चलो तो आगे पढ़ेंगे बेटा। हम लोग ना कोलरॉस लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या नाम है गुड़िया तेरा? विधि शर्मा। और तेरा? अंशिता। ठीक है, तो ना हम लोग कोलरॉस लॉ पढ़ रहे हैं। कोलरॉस लॉ का एप्लीकेशन देखने वाले, ठीक है। कुछ होमवर्क दिया था क्या? है क्या होमवर्क दिया था? ये आ गया आंसर। तुम लोग 5 मिनट वेट करना, इसके बाद वाले से पढ़ना तुम लोग, ठीक है। तो उस सवाल में दिया था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस at infinite dilution of A plus 2 ion and equivalent conductance at infinite dilution of B minus 3 ion, है ना। एक दिया था कितना? 80 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट एंड 120 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। ये दो ठोक दिया था, है नहीं। अब अपने को निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ A3B2, है ना। अब इसमें जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बैलेंसिंग का झंझट नहीं, सीधा अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ A plus 2 प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ B minus 3। इसका वैल्यू हो गया 80 और इसका वैल्यू हो गया 120। आंसर आ जाएगा 200 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। अब अपने को मोलर कंडक्टेंस भी निकालना है, और अपन लोगों ने उस दिन देखा था कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो अब ये जो आपका A3B2 है, ये कैसे टूटेगा? 3 मोल्स ऑफ A plus 2 प्लस 2 मोल्स ऑफ B minus 3, ठीक है। तो इस पे टोटल चार्ज कितना हो गया? +6। इस पे टोटल चार्ज कितना हो गया? -6। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा भैया? 6। दोनों में से एक पर टोटल चार्ज, ठीक। बस तो अब लैम्डा EQ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ A3B2 इज इक्वल टू लैम्डा M एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ A3B2 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर 6। इसका वैल्यू कितना है अपने पास? 200 इंटू 6। तो ये आ जाएगा आपका 1200 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर। आ गया था भैया सबका, ठीक। चलो तो इसको नोट करना है किसी को, एनीवन? चलो जल्दी से जिसको करना है 2 मिनट कर लो। आ गया था तेरा गुड़िया? क्या नाम है तेरा? आ गया था तेरा? नहीं आया था? तेरा नाम भूल गया? सारिका। नहीं आया था? चल इधर छोरे लोग का आ गया था? चल बहुत लोग गायब हैं आज, कुछ त्योहार व्योहार है क्या? ये आ गए ना, ये कहाँ गायब हो गए थे? समोसे खाने गए थे? अरे तुम्हारा नाश्ता ही नहीं खत्म होता। तू खाना खाती है क्या? कहाँ जाता है सब है? चलो हो गया लिखना, मैं हटाऊं इसको। चलो सब लोग हेडिंग डालेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ, ठीक है जी। तो अगर अपने ध्यान हो तो पिछली क्लास में ग्राफ पढ़ा था अपन ने। इस तरफ लैम्डा था और इस तरफ मेरे ख्याल से रूट ओवर कंसंट्रेशन था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था ऐसा, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके का आया था। याद आ रहा है ना? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ है, यहाँ पे कंसंट्रेशन, ये रूट ओवर कंसंट्रेशन है, ओरिजिन है। यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 0। अच्छा कंसंट्रेशन 0 हो गया, डाइल्यूशन बराबर क्या होता है भैया?
1 अपॉन कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन क्या होता है? डाइल्यूशन का उल्टा। डाइल्यूशन क्या होता है? कंसेंट्रेशन। एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर यहाँ कंसेंट्रेशन 0 है तो डाइल्यूशन कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 0, यानी क्या? इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन का है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जीरो कंसेंट्रेशन, इतना पानी डाल देना है कि कंसेंट्रेशन 0 हो जाए। तो कितना पानी तो है नहीं कि अपन इतना पानी वाला सॉल्यूशन बनाएंगे। तो हम लोग ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस ग्राफ को पीछे की ओर एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं और जहां टच होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको पीछे एक्स्ट्रा प्लॉट करके फाइंड कर सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ अल्टीमेटली वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, तो हम लोग इसको फाइंड नहीं कर सकते। तो कोलरॉस लॉ का जन्म किस लिए हुआ था? इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड करना, जो हम लोग ग्राफ के थ्रू नहीं कर पा रहे। समझ में आ गया भैया? तो वही पहला एप्लीकेशन है, लिखेंगे टू डिटरमाइन conductance at infinite dilution, to determine conductance at infinite dilution for weak electrolyte। इससे भयंकर सवाल पूछता है बेटा, ठीक है? टू डिटरमाइन कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग के लिए तो हम निकाल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग के लिए कैसे निकाल सकते हैं? इसको पीछे बढ़ा के। तो अब वीक के लिए कैसे निकालेंगे? अब मान लो मेरे पास कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COH, ये मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, आ जाना बेटा यहाँ पे। कहाँ दिखेगा ही नहीं तेरे को वहां से? अरे नहीं, यहाँ आ जाए, देख यहाँ खाली। मेरे को बुरा लग रहा है, वहां से कहाँ दिखेगा तेरे को गुड़िया? चलो रे सर को अंदर थोड़ा थोड़ा ऐसे दिख जाएगा तेरे को। एकदम पीछे पीछे ना बैठे, है ना, वो दिखता नहीं पीछे से। क्या हमारे थोड़ा सा दिक्कत है हाइट का, अब इसका कुछ करेंगे व्यवस्था हम लोग। अभी क्वेश्चन में गिवन है कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CH3CONA। ये एक सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसका कंडक्टेंस दिया x ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, और दूसरा दिया है कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl। HCl कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, y ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। एंड कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl सवाल में दिया है z ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये तीनों वैल्यू दी है ना। अभी ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग। ये भी स्ट्रॉन्ग, NaCl भी स्ट्रॉन्ग, जबकि ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक। अब इसका कंडक्टेंस यानी चार्ज कैरिंग कैपेसिटी कौन लेके जाता है? चार्ज, आयंस। ठीक है, तो इसका कंडक्टेंस किसके कारण है? इसका कंडक्टेंस है CH3CO माइनस आयन के कारण, और इसका कंडक्टेंस है H+ आयन के कारण, क्योंकि ये दो आयनों में टूटेगा। ठीक है, इसका कंडक्टेंस किसके कारण है? इसका कंडक्टेंस है CH3CO माइनस आयन के कारण और Na+ आयन के कारण। समझ में आ रहा है? गुड़िया बाद में लिखना तू, क्या वंशिता, अंशिता, बाद में। वंशिता तो बेकार नाम हो जाएगा, है ना, अंशिता तो बाद में लिखना। HCl का कंडक्टेंस किसके कारण है? H+ आयन के कारण और Cl- के कारण। ठीक, और NaCl का कंडक्टेंस किसके कारण है? Na+ के कारण और Cl- के कारण। समझ में आ गया? कंडक्टेंस किसके कारण होता है? आयंस के कारण। तो आयंस हो गया। अब मेरे को ये निकालना है, ये वाला। इसको मैं पहला इक्वेशन मान लेता हूं, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं, इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान लेता हूं, इसको मैं फोर्थ इक्वेशन मान ले रहा हूं। मेरे को पहला इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन नंबर 1, सबसे पहली चीज क्या चाहिए मेरे को? एसीटेट आयन। एसीटेट आयन इसमें कहां से मिलेगा? इक्वेशन नंबर 2।
तो इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 प्लस दूसरा H प्लस चाहिए, H प्लस कहां से मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3। तो ये मैंने ऐड कर दिया। अब देखो ये दोनों ऐड करने पर मेरे को एसीटेट आयन और H प्लस आयन तो मिल गया, लेकिन फ्री में क्या मिल गया, Na प्लस और Cl माइनस। ये मेरे को चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, बस जो किया हमने वही। ये हो गया आपका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन 2 का वैल्यू ये आप लिख लो पूरा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3CONA प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl माइनस मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl। तो इसका वैल्यू पुट कर दो आप, x प्लस वाई माइनस जेड, यूनिट लगा दो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। समझ में आ गया क्या करना है, कर लोगे पक्का। चलो फटाक से नोट करो इसको एक ठोक को, और मैं फिर सवाल दे रहा हूं, सवाल हल करके दिखाएंगे। कौन कौन गया है मैडम, देवेश और आदित्य। देवेश, अच्छा पुराना वाला देवेश। कहाँ गायब था तू पीछे, नहीं तू नहीं, ये तेरा क्या हाल था, वो अपने लिए नहीं गया था, मेरा भी वही हाल था, मत बोल है ना, वो अलग हॉस्पिटल में था, है ना? वो जानवरों के अस्पताल में था, है नहीं? नहीं, क्या हुआ रे तेरे उसका, चल दिया सही में? तो एकदम ऐसे तो बेकार बेकार हो गया होगा यार, है 10-11 साल था घर में, तो फिर अब क्या होगा, मगर बड़ा ऐसे बेकार लगता है यार। इसीलिए मैं किसी जानवर को पालने के अगेंस्ट में हूँ, लगाव हो जाता है बहुत। अच्छा वो अपने जितना तो जी नहीं सकते वो लोग, इम्पॉसिबल है। तो फिर जब जाते हैं तो फिर बेकार लगता है। हो गया बेटा लिखना, पढ़ू मैं आगे, हटा रहा हूं मैं इसको, कोई लिख तो नहीं, जल्दी लिख। मैथ्स वाली बाय वाली बेटा तू, दोनों है, कौन सा पेपर देगी, दोनों है? नहीं ऐसे अभी चारों सब्जेक्ट पढ़ रही, इस बार नहीं पढ़ रही, तो ये पहला ड्रॉप है, सेकंड है। तो अब तो उसमें फिर कुछ मिलना भी नहीं है, NIT तक ही रह जाएगा, एडवांस तो नहीं रह पाएगा। ठीक, कहाँ से पढ़ी है, और 11वीं 12वीं है? दिल्ली, मैं दिल्ली सुना, मैं पहले सोचा दिल्ली राजरा अपने यहाँ का, लोग उसको भी दिल्ली बोलते हैं ना। दिल्ली से, नोएडा से। और यहाँ कहाँ रहती, घर कहाँ है? तो यहीं, बातचीत ही करो, भिलाई की छे। काय में HPCL, अच्छा अच्छा, बातचीत थी। तो तू वहाँ कैसे पहुँच गई थी दिल्ली? अच्छा, तब उस समय वहाँ थे, फिर अब इस समय यहाँ आ गए। ठीक, और क्या परसेंटेज था 12वीं में? अरे बाप रे बाप, और इसमें क्या हुआ इस बार? गड़बड़ कर दिया। फर्स्ट वाले में कितना था? 560, और सेकंड वाले में? चलो सबका ही गिरा उसमें, तेरा नहीं गिरा। आओ भैया अगला क्वेश्चन करेंगे एक तो, नहीं वैसे ही थोड़ा समझ आता है ना कि क्या आता है बच्चे को क्या नहीं आता। ये फाइंड करना है, अरे सॉरी NH4OH फाइंड करना है, और NH4Cl दिया है, A ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaOH दिया है, B ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl दिया है, C ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसकी वैल्यू दी रहेगी बेटा, जो वैल्यू दी रहेगी वो आप कर लेंगे।
ये 2 क्वेश्चन है, फटफट लगा लो, एकदम इजी इजी, कुछ ज्यादा काम नहीं दोनों में। और तेरा बेटा तू कौन से स्कूल पढ़ी हुई है? केवी? कहाँ, यहीं की है बाहर से? यहीं की है। यहाँ कहाँ रहती, कहाँ की? भिलाई थी। तेरे पिताजी क्या करते, क्या हो गया सुन? बी एस इसमें बोल रहा है H2SO4। अच्छा ये पूछ रहा है क्या लिखा है, H2SO4 लिखा है। ये वाला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बन गया हो। ये भी वैसे ही बहुत इजी, कुछ है नहीं इसमें। अब पूछता है बेटा बहुत ही, लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NH4OH निकालना है मेरे को, है ना। तो NH4OH के लिए पहले कौन सा आयन चाहिए, NH4 प्लस। हो गया क्या, सबका कर लिए सॉल्व, बचा है? हो गया। NH4 प्लस चाहिए, NH4 प्लस कहां से मिलेगा अपने को, NH4Cl से। प्लस दूसरा मेरे को क्या चाहिए, NH4OH में OH चाहिए, OH कहां से मिल जाएगा मेरे को, NaOH से। और ये दोनों के साथ मेरे को एक्स्ट्रा क्या मिल गया है, Cl और Na। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, माइनस NaCl। ठीक है, तो ये हो गया आपका A प्लस बी माइनस सी। जो भी वैल्यू दी होगी आप वो वैल्यू पुट कर देंगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, अब यहां आ जाओ, यहां मेरे को चाहिए क्या, सबसे पहले BaSO4। अब BaSO4 के लिए Ba चाहिए। अब Ba काय से मिलेगा, BaCl2। तो इसको मैं सीधा लिखूंगा BaCl2। दूसरा मेरे को क्या चाहिए, H2SO4। तो H मतलब दूसरा क्या चाहिए, SO4। SO4 के लिए क्या लिखूंगा, H2SO4। तो लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर H2SO4। अब ये दोनों के साथ मेरे को 2H और 2Cl एक्स्ट्रा मिल गए, तो इसको माइनस करने के लिए मैं क्या करूंगा बोलो, -2 टाइम्स ऑफ लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर HCl। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, चूंकि दो सारी सी चीज है। हाँ, ये कितना हो जाएगा भैया, x माइनस 2z। ठीक है, अब इसी में ही सवाल दे देता आपको थोड़ा सा चेंज करके। अबे छोटा हो, बन गया था सबका ये। अब इसमें एक सवाल देता था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ BaSO4 फाइंड करना है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ BaCl2 दिया है आपका A ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H2SO4 दिया है आपका B ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl दिया है आपको C ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। तब क्या अंतर आता, चलो करो सॉल्व करो। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है इसमें बैलेंसिंग का महत्व नहीं। ठीक है, इसमें हम बैलेंसिंग नहीं करते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बना इसीलिए कि बिना बैलेंसिंग के हमारा काम हो जाए। तो यहां जो ये हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Ba प्लस 2 प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ SO4 माइनस 2। लेकिन जब यहां लिखने जाएंगे तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Ba प्लस 2 प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस। यहां 2 लगाने की जरूरत नहीं, इक्विवेलेंट कंसेप्ट आया इसीलिए बैलेंसिंग ना करना पड़े। समझ आ गया बेटा। और ये वाला हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ H प्लस प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ SO4 माइनस 2। और ये हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ H प्लस प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Cl। तो अपना क्या हो जाएगा भैया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaSO4, Ba प्लस 2 यहां से मिल जाएगा, सॉरी यहां से BaCl2 प्लस SO4 यहां से मिल जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ H2SO4। अब ये दोनों के साथ में एक Cl और एक H प्लस एक्स्ट्रा है, बस समझ में आया। तो 2 बार माइनस करने की जगह हम लोग केवल एक बार HCl को माइनस कर देंगे। समझ में आ गया पक्का। तो ये हो गया आपका क्या था, ABC था ना, A प्लस बी माइनस सी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। समझ में आया सबको। इक्विवेलेंट कंसेप्ट में बैलेंसिंग करने की जरूरत
नहीं हो जाएगा पक्का, बढ़े आगे। चलो एप्लीकेशन ये कर लोगे ऐसा। अब सवाल पेपर में जब आएगा तो ABC नहीं आएगा, उसमें कुछ नंबर लिखा रहेगा, तो अब वो तो इतने बड़े हो गए, प्लस माइनस तो कर ही लेते हो आप लोग, भले 2 बार में करते हो मगर कर लेते हो, ऐसा क्या बात है ना। चलो एप्लीकेशन नंबर 2 PYQ में देख के करेंगे अभी अपन। एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 2, टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कुछ हुआ ना, डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसको कराना पड़ेगा। ब्रैकेट में लिखेंगे अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कहते हैं अपन, अल्फा, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिखेंगे K फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास CH3COH, ये एक वीक एसिड है, ठीक है। वीक एसिड का क्या मतलब है, ये थोड़ा टूटता है पूरा टूट जाता है, थोड़ा सा टूटता है ना। अच्छा ये थोड़ा सा क्यों टूट रहा है, इसको मैंने पानी में डाला। अच्छा पानी की एक खास बात होती, पानी क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट है, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। इसमें आप किसी भी चीज को डालोगे, सपोज करो मैंने NaCl को डाल दिया, तो Na+ और Cl- आयनिक कंपाउंड है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ये लोग ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं, प्लस और माइनस, न्यूट्रल नहीं होते। पानी जैसे ही इसको देखेगा Na+ को और Cl- को, पानी तुरंत इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। Na+ से अट्रैक्ट होगा ऑक्सीजन, तो यहां पर जो है, थोड़ा सा दूर कर लूं क्या, यहां कर लेता हूं, ऑक्सीजन इधर आने लगेगा, ऐसे करके। ऑक्सीजन इधर क्यों आ रहा है, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है अपने भैया, पार्शियल नेगेटिव, और Na+ पे कैसा चार्ज है, पूरा पॉजिटिव, समझ में आया। तो अब ये जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा या कम कर देगा, कम कर देगा, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, ठीक है। अच्छा उधर से वैसे ही क्या होगा, Cl- के पास में H आने लगेगा, ठीक है, ये H अच्छा नहीं दिख रहा है। अच्छा अब इस H पे कौन सा चार्ज है, इस H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन एटम लोग क्या करेंगे, ये लोग इसके नेगेटिव चार्ज को कम कर देंगे, तो धीरे धीरे ये चार्जेस कम होने लगेंगे, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगेगा, और इनके बीच का ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो पानी का क्या काम है, हम पानी बदमाश है, पानी में अपन किसी को भी डालते हैं, पानी उसको तोड़ने पीछे पहुंच जाता है, उसको तोड़ के ही रहता है, पानी की आदत है। पानी ने तोड़ दिया इसको, काय में तोड़ देगा पानी इसको, CH3COO- और H+। अच्छा ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है मतलब थोड़ा सा टूट रहा है, टूटना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, नहीं चाह रहा है टूटना। क्यों नहीं चाह रहा है टूटना, ये स्टेबल हो रहा है अनस्टेबल हो रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं चलो आपको जेल में बंद कर देते, आप जाना चाहोगे नहीं जाना चाहोगे, क्यों नहीं जाना चाहोगे, अनस्टेबल हो जाओगे, मारते हैं वहां, क्या हो जाओगे, अनस्टेबल। मैं आपको बोलता हूँ चलो आपको बढ़िया कहीं 5 स्टार होटल में 2-4 दिन बंद कर देते हैं, खाना वाना सब फ्री, तो आप चलो तुरंत चलो स्टेबल हो जाओगे। तो ये इधर जाना चाहता है नहीं चाहता, नहीं चाहता, वीक एसिड है, टूटना नहीं चाहता है, क्योंकि ये वाले फॉर्म की स्टेबिलिटी कम है और ये वाले फॉर्म की स्टेबिलिटी, तो साले जब तेरी स्टेबिलिटी कम थी तो तू इधर गया ही क्यों, ये खुद नहीं गया है, इसको कौन तोड़ के लाया है, पानी, एक्वस सॉल्यूशन पानी ने तोड़ा है, तोड़ दिया। अब ये लोग जैसे इधर आए स्टेबिलिटी कम हो गई, इनको कैसे लग, मजा आ रहा है, बेकार लग रहा है,
बेकार लग रहा है, बोले छी कैसा हो गया करके, मजा नहीं आ रहा है। अब ये लोग एक दूसरे को देखेंगे, दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होगा, वापस किधर चले जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाएंगे तो वापस क्या बना लेंगे, एसिटिक एसिड। वापस कहां चला गया, पीछे। पानी ने देखा फिर आ गया पीछे, पानी क्या करेगा, फिर तोड़ देगा, फिर उधर चले गए ये लोग, वापस फिर आ जाएंगे, फिर पानी तोड़ देगा। कैसा रिएक्शन हो गया, रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल रिएक्शन पाया जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में। जितना ये लोग आगे जाएंगे, पानी जितना तोड़ेगा, ये लोग वापस जुड़ के फिर पीछे आ जाएंगे, फिर पानी आगे भेज देगा। जितना आगे जाएंगे उतना पीछे आने लगेंगे, एक समय के बाद क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। इसी इक्विलिब्रियम में जिसमें आयंस इन्वॉल्व हैं, इसको कहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया। अच्छा, अब मान लो मेरे पास HCl, ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक है स्ट्रांग है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। इसको मैंने पानी में डाला तो पानी क्या करेगा, इसको तुरंत तोड़ देगा, H+ और Cl। ये लोग टूटना चाहते हैं नहीं। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, ये लोग टूटना चाहते हैं। चाहते हैं मतलब ये वाला फॉर्म कैसा होगा, स्टेबल होगा, और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। जैसे ही आपने पानी में डाला ये लोग टूट गए। किस खुद टूटे, कौन तोड़ा, पानी। पानी कैलकुलेट है, पानी ने तोड़ दिया। अब तोड़ के लोग इधर आए, इनका स्टेबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया, और पीछे चले जाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगा। तो ये पीछे जाना चाहेंगे, नहीं जाना चाहेंगे, नहीं जाना चाहेंगे। रिएक्शन रिवर्सिबल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। और अगर रिवर्सिबल नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल होना चाहिए। यहाँ बैकवर्ड रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लोग वापस पीछे नहीं आना चाहते, क्योंकि पीछे स्टेबिलिटी कम हो रही है। समझ आ गई बात, पक्का। मेरे समझाने का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम किस में आएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो ये जो इक्विलिब्रियम है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। ये जब अपन आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, अभी बस पढ़ेंगे एक अगला चैप्टर इक्विलिब्रियम ही अपना, उसमें आएगा काम। फिलहाल मैं क्या समझाना चाह रहा था, पूरा नहीं टूटेगा, कितना टूटेगा, थोड़ा सा। अच्छा, मैं कपड़ा ढूंढ रहा था मिटाने का, फिर मेरे को याद आया तो हाथ से मिट जाता है। अब मैंने ले लिया एसिटिक एसिड, ये थोड़ा सा टूट गया, CH3CO- और H+ एक्वस में, यहाँ पे एट T=0। इसकी कंसंट्रेशन मैंने C ले ली, इसकी 0 और 0। आफ्टर टाइम T इसमें से थोड़ा सा टूट जाएगा, तो मैंने माना थोड़ा सा, कितना, X टूट गया। X टूट गया, C लाया था, कितना बचेगा, एक टूटेगा एक बनेगा, X टूटेगा, X टूटा है, ये C - X नहीं टूटा है, C - X बचा है, टूटा कितना है, X टूटेगा X बनेगा, ये वाला X टूटेगा, फिर ये कितना बनेगा, X। समझ आ गया यहां तक के। नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा। इसका मतलब होता है मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन मोल्स टेकन इनिशियली। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कितना एक्सटेंट टूट गया, ठीक है। अब मैंने फिर से वही 100 कुर्सी खरीद के लाई, ठीक है। अब बैठ बैठ के मैंने 10 कुर्सी तोड़ दी, ठीक है। तो मैंने कितना फ्रैक्शन तोड़ दिया, 10/100, है ना। इसमें 10 क्या है, डिसोसिएटेड, और 100 क्या है, इनिशियली कितना लेके आया था। मान लो मैंने 20 तोड़ दी, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन कितना टूट गया, 20/100। 20 क्या है, मोल्स डिसोसिएटेड, 100 क्या है, मोल्स टेकन इनिशियली। समझ में आया भैया, पक्का। सारिका तेरे को बेटा आ गया उधर, पक्का सबको, ठीक। तो अभी हो गया। अब यहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, मैं इनिशियली कितने मोल लेके आया था, यहां देख के बोलना, कितने लाया था, कितने टूट कितने गए, X टूट गए, बच कितने गए, C - X। टूटे में क्या लिखूं मैं, X। C अल्फा = क्या हो जाएगा, X। तो मैं लिख रहा हूं C - C अल्फा, X की वैल्यू पुट कर रहा हूं, C अल्फा और C अल्फा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन,
इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अभी जो ये पूरा टूट रहा है, थोड़ा बहुत टूटता है, थोड़ा बहुत टूटता है ना। जैसे पानी डालते जाऊंगा, जब शक्कर नहीं घुलता तो क्या करते हैं, पानी डालते हैं तो उसका घुलना बढ़ जाता है, और एसिटिक एसिड में पानी डालूंगा तो इसका डिसोसिएशन क्या होने लगेगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पानी डाल दूंगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दूंगा, खूब पानी डाल दूंगा, कितना टूट जाएगा, पूरा पूरा टूट जाएगा, पूरा टूट जाएगा, पूरा टूट गया, बचेगा कितना, जीरो, पूरा टूट गया, बचा कितना, जीरो। सी लाए थे, सी का सी पूरा टूट गया है, एक टूटने से एक बनता है, सी पूरा टूट चुका है अभी, एक कितना बनेगा, और ये वाला भी एक टूटने से एक बनता है, सी पूरा टूट गया है, कितना बनेगा, यहां तक समझ में आ गया। कंसंट्रेशन कैसे आई, सी अल्फा, और ये पक्का हो जाएगा। अब हम लोग दो तरह की कंसंट्रेशन पे है, एक तो सी कंसंट्रेशन पे है और एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, दोनों अलग अलग कंसंट्रेशन, सी कंसंट्रेशन है और एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, जीरो कंसंट्रेशन है, दो कंसंट्रेशन पे। सी कंसंट्रेशन पे आयंस की संख्या, ये आयन नहीं है, ये दोनों आयन है। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं, बिजली ले जाने की प्रॉपर्टी किसके कारण होगी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के कारण या आयंस के कारण, आयंस के कारण। तो इस सी कंसंट्रेशन पे कंडक्टेंस सी अल्फा और सी अल्फा आयंस के कारण, समझ में आ गया पक्का, ठीक। तो एट सी कंसंट्रेशन कंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 2C अल्फा, समझ में आया। जो कि सी कंसंट्रेशन पर मेरे पास कितने आयंस हैं, 2C अल्फा, समझ में आया, कंडक्टेंस उसके प्रोपोर्शनल है, समझ आ गया। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टेंस, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कितने आयंस है मेरे पास, 2C, तो जितने ज्यादा आयंस होंगे कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी, तो कंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू क्या, 2C। समझ में, अपन लोग बोल सकते हैं कंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, समझ में आ गया। अब मेरे को अल्फा निकालना है, अल्फा, ये इसको मैं बोल रहा हूं लैम्डा सी और इसको मैं लिख रहा हूं लैम्डा इनफाइनाइट, समझ में, सी पे है ये, इनफाइनाइट पे है, बस कुछ नहीं, सिंपल चीज है। मेरे को अल्फा निकालना है, अल्फा, 2C अल्फा और 2C में से मेरे को अल्फा बचाना है, कैसे करूं मैं, दोनों डिवाइड कर दूं, अल्फा बच जाएगा, तो मैं यहां से कंबाइन करके क्या बोल सकता हूं, अल्फा इज इक्वल टू क्या, लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। आ गया समझ में पक्का, कैसे कैसे आया, हो जाएगा, कर लोगे, ठीक। चलो, तो ये है ना, आप इधर से भी कुछ कुछ लिख लो, तो मेरे को उधर आगे अगले चैप्टर में नहीं पढ़ाना पड़ेगा, है ना। यहां पे लिख लो नो आयनिक इक्विलिब्रियम। तो खैर यहां से एक चीज और समझ में आई अपने को, आयनिक इक्विलिब्रियम हमेशा कौन से इलेक्ट्रोलाइट में देखना है, स्ट्रॉन्ग में या वीक में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयनिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, ठीक है। चलो इसको नोट करो, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में। हाँ, भैया वो तो टाइम टी पे है, शुरू में डालते ही, बाद में भी तो कंसंट्रेशन सी है इनिशियल, पानी और थोड़ी डाला है हमने, वो तो टूट गया ना थोड़े समय के बाद, वो तो टाइम जीरो पे है ना, थोड़े देर के बाद तो कंसंट्रेशन सी ये आ गया ना, इस समय पानी नहीं डाला हमने, यहां से यहां आने में पानी डाला, ठीक है, तब यहां पानी नहीं डाला है, थोड़ी देर के बाद देखा तो 2C अल्फा हो गया, है ना। शुरुआत में तो कभी नहीं रहेगी, टूटेगा ही नहीं, NaCl को भी डालते ही थोड़ी कंडक्टिंग हो जाएगा, डालोगे 1 सेकंड बाद घुलेगा, तो 1 सेकंड के बाद होगा ना कंडक्टेंस, ठीक है। शुरुआत में तो जीरो ही रहेगा सबका। क्या हो गया बोल, 2Cl कंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, प्रोपोर्शनल है बताइए, ठीक। हाँ, टी टाइम पे थोड़ी देर के बाद, ठीक है, जब टूट जाएगा, शुरू में तो कहीं नहीं टूटेगा बेटा,
है ना, कोई भी नहीं टूटेगा ऐसे, तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे ना क्या कंडक्टेंस पहुंच गई अब, ठीक है। जब टूट जाएगा तब आयन बनाएगा, तब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब, ठीक है। टी टाइम पे समझ लो, या टी टाइम लिख लो, या और ज्यादा आप लिखना चाह रहे हो एट इक्विलिब्रियम लिख लो, इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब देखेंगे, है ना। एट इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हो। तो इक्विलिब्रियम आने के बाद अल्फा वगैरह निकालेंगे अपन इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। और के भी अभी निकालेंगे तो भी वो इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना। अब ये इक्विलिब्रियम है, इस इक्विलिब्रियम का एक कांस्टेंट होगा, समझ में, हर इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट होता है। ये एक एसिड है तो हम लोग इसको के से डिनोट करते हैं और बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर, के इक्विलिब्रियम बराबर क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये सब लोग जानते हो, कई दिन से पढ़ रहे हो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब के ए उस रिएक्शन में देखो प्रोडक्ट कौन हो जाएगा? CH3CO माइनस इंटू क्या? H प्लस। अच्छा, दोनों की पावर में 1 1 चला जाएगा, सामने 1 1 लिखा है तो, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? CH3COOH, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहां तक आगे समझ में कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा, इसकी कंसंट्रेशन की जगह मैं क्या लिखूंगा? इक्विलिब्रियम पर, ये वाली चाहिए मेरे को, ये वाली इक्विलिब्रियम पर है ये, क्या लिखूंगा बोलो? C अल्फा इंटू अपॉन C माइनस C अल्फा। समझ में आ गया? अच्छा, ये हो जाएगा आपका C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। नीचे से मैं क्या कॉमन ले लूं? 1 माइनस अल्फा। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नाउ के ए इज इक्वल टू, ये वाले C से एक C काट दूंगा मैं, तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये है। इफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 5%, 5% से कम हो, मतलब 5% टूटा हो या उससे कम टूटा हो, उससे ज्यादा नहीं, देन अल्फा इज इक्वल टू, अगर मैं 100 मॉलिक्यूल लूंगा तो कितने टूटे हैं? 5। अल्फा क्या होता है? मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन क्या? मोल्स टेकन इनिशियली। 5% का क्या मतलब है? अगर मैं 100 लूंगा तो कितना टूटेगा? 5, या उससे कम की बात चल रही। 100 लूंगा तो कितना टूटेगा? 5। कितने लिए मैंने? मोल्स टेकन 100, 100, कितने टूटे? 5। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.05। 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05, 0.95। यह मैक्सिमम लिमिट है। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी अपन निकालेंगे अल्फा। अल्फा की वैल्यू 1%, 0.1%। अगर मान लो ये अभी 5% में 0.05 आया है, तो 1% में कितना आता? 0.01। और 0.01 जब मैं इससे माइनस करता तो कितना आंसर आता? 0.99 को आप क्या मान लेते? ठीक है, तो बहुत छोटा होता है 5%। तो हम लोग क्या मानेंगे कि 1 बहुत बड़ा है और अल्फा बहुत छोटा है। और बहुत छोटा है तो छोटी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं? निग्लेक्ट कर सकते हैं। कैसा है? नेग्लिजिबल। Therefore 1 minus alpha is nearly equal to 1. 1 minus 0.01, 0.99 is nearly equal to 1. तो ये 1 मान लेंगे, यहां पुट कर देंगे अपन। तो यहां से K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? C अल्फा स्क्वायर। 1 माइनस अल्फा को 1 मान लेंगे। ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है? इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 5%। 5% में इग्नोर नहीं करते हैं, 5% से ज्यादा होगा 6% में इग्नोर नहीं करते, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है? अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 5%। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। 5% से ज्यादा में इग्नोर नहीं करते, 5% से कम होगा तो करते इग्नोर। ये हमारा कंडीशन है, ठीक हो जाएगा। चलो
नोट करो फटाक। हो गया कि पंखा का बंद कर दूंगा, ठंडी नहीं लग रही, गर्मी लग रही? हो गया बेटा? क्वेश्चन बोलूं मैं? लिखेंगे द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस for acetic acid, the equivalent conductance for acetic acid CH3COOH at 0.1 molar concentration, at 0.1 molar कैपिटल M है, molar concentration, and at infinite dilution, are 5.09 and 5.09 and 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। फिर से बोल रहा हूं 5.09 and 390.7. Find out alpha and Ka. Find out alpha and Ka. चलो ट्राई करो, भयंकर इजी बातचीत है भैया। आएगा किसी का अल्फा? ये 13 का स्क्वायर कितना होता है? फिर ऐसा हरकत करोगे तो हाँ जी, अल्फा क्या फॉर्मूला लगेगा? लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। लैम्डा सी का वैल्यू कितना दिया है आपको? 5.09 और ये 390.7। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, दोनों डिवाइड भर करना है। इतना आप कर लिए तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो डेसिमल हटा देते, मेरे को डेसिमल नहीं पसंद, तो ये हो जाएगा, यहां से ऊपर से हटाऊंगा मैं 509 और यहां से 1 हटाऊंगा तो ऊपर 10 चला जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा। ये काट दो, वो बहुत बड़ा, 10 को बाद में समझेंगे। आओ 509, वो 10 को अलग से रखे रहना ना। 3907 0.0, ये आता है आपको 3907 का टेबल? अरे आता है, हाँ बोलो यार। 3907 वन जा 3907 हो गया। देखो आता तो है आप लोग को। 10 में से 7 गया 3, 8, और 10 में से 9 गया 1 और 1, है ना? डेसिमल लगा 0। ये लगभग 4000 है, ये लगभग 12000 है, तो कितनी बार जाना चाहिए? 3 बार। तो 3 बार करके देखते हैं अपन। 3907 इंटू 3, 3 7 21, 3 0 0 और 2, 3 9 27, 11721 चला गया। 11721। हाँ जी, क्या बचेगा? 9 0 और 1 और ये गया 0 लगा दोगे, कितने टाइम जाएगा? 0 हो गया। और कितना करेंगे? बहुत है। अभी एक तो 10 भी बचा है हमारे पास। 0.130 डिवाइडेड बाय 10, 0.013, ये आ गया अल्फा। और एक तो 0 लगा लो, लो कितना एक्यूरेट है हम लोग, है नहीं? अब यही अगर परसेंटेज में कोई पूछेगा अल्फा परसेंटेज, तो आप क्या करोगे? इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका परसेंटेज आएगा 1.3%। छोटा है बड़ा है? छोटा है। तो अल्फा इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, देयरफॉर 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1। ठीक है? और k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। सी कितना दिया है आपका जी? 0.1 को लिख रहा हूं मैं 10 की पावर -1, और ये है कितना? बहुत सारा। इसको मैं लिख रहा हूं 13 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, चल जाएगा? तो ये हो गया अल्फा, यानी 13 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 और 1 -7, या 1.69 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। ये आ गया आपका के।
समझ आ गया भैया? कर लोगे पक्का? चलो आओ PYQ करेंगे, मॉड्यूल निकालो, उसमें से सवाल करेंगे। तुम लोगों के पास 2 है क्या? एक तो आगे वाला लिख दे दो, बाकी सब आजू बाजू शेयर कर लेंगे। पेज नंबर 1 इसका किताब है। इतना आगे चल रही है, बिना पढ़ाई कर ले रही है। अच्छा पहले का हो गया था, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ जी, पेज नंबर 133 खोलेंगे, पेज नंबर 133। सब लोग पहले नोट कर ले। सारिका नोट कर रही क्या? हाँ पहले नोट कर, चल पहले परेशान मत हो, पहले नोट कर, वन थिंग एट अ टाइम। हो गया? बाकी लोग का सबका नोट करना, ठीक। पेज नंबर 133 खोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37, ये 3 आपको मेरे को बना के दिखाना है। 35, 36, 37, 133 पे शुरू हो जाइए। कॉपी में पेज नंबर डाल लेंगे और क्वेश्चन नंबर 35, 36 एंड क्वेश्चन नंबर 37। ये 35, 36 तो 2-2 मिनट, 1-1 मिनट का है, आंखों ही आंखों में हल कर लोगे आप लोग। 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल क्या है? कंडक्टेंस है। और क्या? मोलर कंडक्टेंस, इतने मोलर की कंडक्टेंस ये है, मतलब ये लैम्डा सी है। लैम्डा इनफाइनाइट यहां से निकालना है, ठीक है? समझ गई? 35 हो गया भैया। H2SO4 दिया है, K2SO4 दिया है और CH3CO दिया है। और क्या पूछ रहा है? एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 35, लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ CH3COH निकालना है। इसके लिए अपने को सबसे पहले क्या लगेगा? CH3CO लगेगा। H प्लस आयन कैसे आएगा देख के बता। H2SO4 से आएगा, तो प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ क्या? H2SO4। अच्छा वो मोलर दिया है या इक्विवेलेंट दिया है? पढ़ना यूनिट देख के। मोलर दिया है, मतलब इसके 1 मोल में हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे? 2। मेरे को तो एक ही H चाहिए, तो मैं इसका क्या कर डालू? समझ रही? यहां कितना H चाहिए तेरे को, इसमें कितना H आएगा? तो तेरे को तो एक ही चाहिए ना, तो इसको क्या करेगी? इसको हाफ ले। समझ गई? पक्का है ना? अच्छा, अब इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया तेरे पास? K प्लस एक्स्ट्रा आ गया और आधा SO4 एक्स्ट्रा आ गया। अब K प्लस हटाने के लिए किसका उपयोग करेगी? K2SO4 दिया है कहीं? ढूंढ, दिया है, उसका उपयोग करेगी। तो मैं उसको क्या करूं? प्लस करूं, K हटाना है मेरे को, तो उसको प्लस करूं माइनस करूं? माइनस, बहुत बढ़िया। लैम्डा एम ऑफ क्या? K2SO4। लेकिन यहां तो मैं 2 ठोक हटा दूंगा, मेरे को तो केवल कितना हटाना है? 1। तो क्या करूं बोल? फिर डिवाइड कर दूंगा, किससे? 2 से मल्टीप्लाई, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ आया क्यों किया मैं? पक्का? अब इसका वैल्यू दिया है सवाल में, ढूंढ। सवाल तो तेरे को पढ़ना पड़ेगा ना गुड़िया, सवाल तो तू पढ़ेगी। H2SO4 के पहले ये देखना, ये CH3CO के कितना दिया है? Z दिया। तो पढ़ना इसको, इसका वैल्यू कितना दिया पढ़। Z, हाँ। फिर यहां क्या लिखूं? प्लस हाफ H2SO4 का वैल्यू ढूंढ, X। फिर क्या लिखूं बोल? माइनस हाफ, और इसका वैल्यू कितना दिया है? Y। तो ये हो गया, तेरा आंसर आ गया। और क्या? Z प्लस X/2 माइनस Y/2। समझ में आ गया? अब वो एलसीएम कर दिया उसने, तो अपन फिर कर लेंगे इसको, Z प्लस एलसीएम ले लेंगे 2x माइनस वाई। तो अपना कौन सा आंसर आ जाएगा? 4th वाला। आ गया समझ में सबको? चलिए 36 बनाइए।
37 भी आप ही का है, बनाइए, शुरू हो जाइए, बढ़ते जाइए, रुकना नहीं है। 35 और 36 तो टाइम पास सवाल है ना, मजाक तो नहीं कर रहा हूं मैं। नहीं 30, हाँ 36 भी बन जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। असली मजा 37 में है, थोड़ा मुश्किल है वो, जरा सा। अरे बातचीत नहीं करेंगे भैया, अपना अपना बनाएंगे, सबको किताब दी मैंने, अपना अपना बनाओ। क्या कह रही गुड़िया? मैं तो सब बता दूंगा इसमें ना, जो मैक्सिमम स्टेट में होंगे उनमें डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होता, तो या इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, तो इनके डिस्प्रपोर्शनेशन का रिएक्शन लिखना पड़ेगा, और जिसका ई सेल पॉजिटिव आएगा वो डिस्प्रपोर्शनेट होगा, समझ में आए? तो इससे ये बना और ये बना, और दोनों के रिएक्शन का ई सेल निकालने की कोशिश कर, ठीक है? अगर वो ई सेल पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक? वो हो, अब वो अगर आया तो स्पॉन्टेनियस होगा तो आंसर होगा। हाँ बेटा 36 वाला हो गया सबका, आ गया तेरा, इधर तुम लोगों का बाजू में क्या सरिका आ गया 36, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इधर लड़कों में देवे धीरज 36 जल्दी बना चाहिए। और मानस तेरा बना बेटा 36 पूछ रहा हूं मैं, 36 हो गया, 37 तो मैं बता रहा हूं अभी। भैया भैया बातचीत नहीं, अराजकता नहीं, जंतर मंतर में नहीं बैठे हो, है ना? वहां आप चिल्लाओ, यहां नहीं चिल्लाओ, वहां साला दिल्ली गिरा दो आप, यहां नहीं। मैं बता रहा हूं, मैं फीस लिया हूं, है ना, मैं बताऊंगा, हल्ला नहीं करना बस। मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड पूछ रहा है। अब एसिटिक एसिड के लिए क्या दिया है भैया उसने, CH3CONA और क्या HCl, ये दोनों के साथ एक्स्ट्रा क्या मिल गया, NaCl, दोनों को क्या कर देंगे अपन, माइनस। समझ आ गया पक्का? क्वेश्चन नंबर 36, ठीक? वैल्यू पुट करना है, CH3CO, Na वैल्यू, सॉरी Na का वैल्यू दिया है 91.0 और HCl का वैल्यू दिया है 426.16, है ना? और NaCl का वैल्यू दिया है -126.45। इतना कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ऐड कर लेते हैं 426.16 और 91, 16, 6 और 1 7, 9 और 2 11, 517। इसमें से माइनस करना है 126.45, 6 में से 5 गया 1, 11 में से 4 गया 7, 6 में से 6 गया 0, और 11 में से 2 गया 9, 4 में से 1 गया 3, आंसर आ गया 390.71 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं, ये आप बहुत सड़ा सवाल है बेटा, बहुत सड़ा, ये आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, ये अब भले मैं आपको बता दूं, दे दे एक मिनट। 37 वाले सवाल में ये जो 0.0007, ये क्या है, ये जेम्स बॉन्ड है, क्या है ये, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन, सी दिया है सवाल, पहचानना पड़ेगा अपने को। द मोलर कंडक्टिविटी इज 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल क्या चीज है ये, लैम्डा एम। ये लैम्डा एम कहां है, एट दिस कंसंट्रेशन, तो लैम्डा एम एट सी कंसंट्रेशन मिल गया मेरे को। नाउ लैम्डा एम अल्फा निकालना होगा या के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी नहीं, अच्छा ऊपर वाला है,
डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, मतलब के निकालना है, और के निकालने के लिए अपने क्या लगेगा, अल्फा। तो अपने को लैम्डा इनफाइनाइट लगेगा, लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ CH3COH दिया है सवाल में। ये किसके बराबर होगा, लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ एसीटेट आयन H+ के बराबर होगा। समझ में आ गया, दोनों वैल्यू सवाल में दिया है, और इतना इजी इजी वैल्यू दिया है, एक का दिया है 50 और एक का दिया है 350। तो ये कितना हो गया, 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ गया। अब अल्फा निकालना है, अल्फा कैसे निकलेगा बोलो, लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। लैम्डा सी की जगह क्या पुट करोगे, 20/400। तो ये हो गया आपका कितना, 1/20। 1/20 अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं तो मैं क्या करूंगा, 1/20 का एस मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना परसेंट आ रहा है ये, तो 5% तक के मेरे को इग्नोर करने का परमिशन है, मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं। समझ में आ गया। नाउ के चाहिए मेरे को, क्या होगा बोलो, के का फॉर्मूला सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। सी सवाल में दिया है 7 × 10⁻³ चल जाएगा, और अल्फा कितना है, 1/20 का होल स्क्वायर, 7 × 10⁻³ इंटू 1/20 इंटू 1/20। ये देखो ये दो ऊपर चला जाएगा, -2 -3 ऑलरेडी ये कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, और क्या बच जाएगा आपका 7/4। ये इज इक्वल टू कहां से आ गया, हाँ ये गलती से आ गया बेचारा, मेरे से गलती हो गया, मान नहीं रहा है। हाँ 7/4 ये डिवाइड कर लो बेटा, लिख दूं सीधा, क्या बन जाएगा भैया, सबसे हो जाएगा, कर लोगे। होमवर्क है 38 वाला, आप घर करके लाओगे, 38 पढ़ लो एक बार, क्या लग रहा है, कर लोगे, कर लोगे। अब 38 आया नीट 2025 में, अब आप जरा एक बार पढ़ लो, आपको क्या लग रहा है, भयंकर मुश्किल है सवाल 38, या आपसे बन जाएगा, बन जाएगा। तो जब ये बन जाएगा, तो जब 2025 में आया था तब क्यों नहीं बना के आए थे, तब आप 2025 में बाहर निकल के छाती पीट रहे थे। याद करो पिछले साल की बात है कि हाय क्या पेपर बना दिया है, क्या पूछ लिया है, एडवांस एडवांस सब पानी भर रहे हैं पेपर के आगे, ये सब बोल रहे थे 25 पिछले साल के पेपर के बाद बच्चे लोग, याद है क्या, है ना। और क्या है उस सवाल में, द मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन दिया है 90, इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये 90 जो दिया है ये क्या है, लैम्डा सी, और नीचे दोनों को जोड़ करके क्या आ जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट, दोनों को डिवाइड करना है अल्फा, बस अल्फा ही पूछा है वो सवाल में, के पूछा भी नहीं। अब बताइए डॉक्टर साहब से डिवीजन नहीं हो रहा है, फिर क्या मतलब है ना डॉक्टर साहब का। तो बेटा कुछ टफ पेपर नहीं था, जबरदस्ती का हल्ला उड़ाया था लोगों ने, पढ़ना ही छोड़ दिया था असल में। आओ अब अपन कोलरॉस लॉ की बात करते हैं, नया वाला करेंगे सब, अच्छा नया है ही नहीं, आया ही नहीं, एक ठोक आया है, पेज नंबर 144 खोलेंगे। बातचीत नहीं, मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, अब तेरे बैठ के खत्म कर दूंगा मैं, है ना, तो तू बात मत कर, है ना। पेज नंबर 144 क्वेश्चन नंबर 67, जरा पढ़ना एक बार 67, हल्ला नहीं करो यार। इसमें क्या किया है, पहले तो ये तीनों देकर के एक का निकलवाएगा, पहला एप्लीकेशन मिलाया, और उसके साथ क्या मिला दिया है फिर उसने, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब पहला और दूसरा एप्लीकेशन दोनों मिला के पूछ रहा है, कर लोगे। अच्छा चलो ये वाला करके दिखाओ, जेई का सवाल है एक, तो जेई का भी 2-4 ठो कर लेंगे, समझ आ जाएगा अपने को। तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, नीट के सवाल से कोई बहुत अलग नहीं है,
5-10% डिफिकल्ट है बस। आएगा बेटा वो क्वेश्चन का आंसर 67 का है? मैथ नहीं कर रहा तो ठीक है ना, एक 4 में से एक टिक। अच्छा अलग अलग है क्या? क्या रहा है आंसर? 1.25 थोड़ी ना आएगा यार अल्फा। अरे वो अल्फा पूछ रहा है, तुम के क्यों निकाल रहे हो? अल्फा 10⁻⁻7 में आ रहा है। हाँ वो -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कप्पा दिया है दोस्त। हाँ कप्पा से लैम्डा सी निकालेंगे। हाँ चलो सबसे पहले लैम्डा इनफाइनाइट तो निकाल लेते हैं अपन। किसके लिए निकालना है मेरे को? एच ए के लिए। हाँ जी, ये क्या हो जाएगा? लैम्डा इनफाइनाइट। एच कहां से आएगा बोलो? HCl से आएगा। और ए कहां से आएगा? Na से आएगा। आएगा। अच्छा, और ये दोनों में क्या फ्री मिल गया? NaCl। तो लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ NaCl ये तो बनना चाहिए सबसे पहले, है ना। HCl का वैल्यू दिया है सवाल में 425.9 प्लस 100.5 माइनस 126.4। ठीक है, तो ये पहले करना है अपने को। आओ 425.9 100.5 9 और 5 14 कैरी ओवर 1 6 2 526.4 बेटा बातचीत नहीं -126.4 कितना आंसर आ जाएगा? 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आ गया। अब क्वेश्चन में जो दिया यूनिट पहचानना जरूरी है, इसीलिए तो जो कंडक्टिविटी बोल रहा है वो उसकी वैल्यू दिया है 5 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, किस चीज का यूनिट है? कप्पा। अब लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, कप्पा की वैल्यू हो गई 5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻3 और कितना दिया है वो? -2 -3। तो ये -3 हो गया 650 आ जाएगा। 50 आ गया? 50 आया नहीं आया? आ गया 50। आ गया आपका लैम्डा सी। ये बेटा यहाँ 3 ऊपर जाके 6 है ना, -5 और +6 में से 1 बचेगा। 5 10 50। यहां तक आगे समझ। नाउ अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। लैम्डा सी की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाय 400, ये आ गया 1/8 और 1/8 की वैल्यू मेरे ख्याल से 0.125। मैं देखो एक फिजिक्स वाले सर हमारे साथ रायपुर में पढ़ाते हैं, उनकी ना एक बात मेरे को बहुत पसंद है, जो खासकर बायो वाले बच्चों पे लगती है। वो उन्होंने ऐसा कर रखा है, उनके पास जो बायो वाले बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने जैसे 1/2 की वैल्यू अपने को पता है 0.5 होती, 1/3 की वैल्यू 0.33, 1/4 की वैल्यू 0.25, 1/5 की वैल्यू 0.20, 1/6 की वैल्यू 0.167। समझ में आ रहा है? ऐसे करके जो कॉमन फ्रैक्शंस यूज होते हैं उनकी वैल्यूज उन्होंने बच्चों को रटवा दी है। ये खासकर फायदेमंद है बायो वालों के लिए, जिनको याद नहीं रहता, डिवाइड करने में आलस आता है। तो आप ऐसा कुछ, इसमें बहुत सारा तो आप ही लोग बताए हो, तो आपको आता है। जो नहीं आता, आपको कुछ मुश्किल दिख रहा है, वो आप 2-4 ठोक याद कर लो, है ना। 3/4 खैर ये भी आता ही होगा, है ना। तो जो आपको थोड़ा मुश्किल लगता है उसे 2-4 फ्रैक्शन लिख के याद कर लो। फिजिक्स में मेरे को लगता है काम आते, क्योंकि वो याद कराते। पहले के जमाने के टीचर लोग थे ना, जब हम लोग पढ़ते थे, तो फिजिक्स वालों का एक काम होता था, वो बच्चे को ना चोरी करना सिखाते थे। चोरी करना मतलब कैलकुलेशन में चोरी करना, अप्रोक्सीमेशन करना। तो वो आनी चाहिए बच्चे को, है ना। अब आजकल मेरे को नहीं पता सिखाते नहीं सिखाते,
कि अगर हम लोग बड़े नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आंसर छोटा आ जाएगा, तो फिर इसको बड़ा कर लो, ऐसे करके थोड़ा चेंज कर लो, है ना। तो वो कोशिश करना हो आप लोग खुद से करने की, ठीक है। चलो बन जाएगा ये वाला पक्का, सबसे कर लोगे। चलो तो एक हेडिंग डाल के छोड़ेंगे, अगली क्लास के लिए एप्लीकेशन पढ़ेंगे अपन, फिर होमवर्क देता हूं मैं आप लोगों को। एप्लीकेशन नंबर 3, टू डिटरमाइन KSP of sparingly soluble salt, to determine KSP of sparingly soluble salt, sparingly soluble salt, sparingly soluble salt, ठीक है जी। स्पेरिंगली सॉल्युबल का क्या मतलब होगा? जिसका सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, तो उसका KSP फाइंड करना है, ठीक है। लाओ मॉड्यूल दिखाओ, होमवर्क दूंगा मैं। होमवर्क लिखेंगे भैया, जरूर से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1 में तुम लोग भी लिख लो बेटा, है ना, लिख तो लो कम से कम, फिर अपन करते कुछ जुगाड़, है ना। तुमको PDF भेजवा दूंगा मैं, ठीक है, आज के लिए। एक्सरसाइज 1 में कुछ दिया था क्या? मैं 54 तक दे दिया था, मेरे को लग रहा है कि नहीं दिया था, 47 तक दिया था, बीच बीच का दिया था। हाँ तो 54 तक हो गया होगा पूरा, 54 तक पूरा कर लेंगे। आगे आप लोग मेरे को करके देंगे क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर के, कोई डेफिनेशन वाला होगा तो भले छोड़ देना, चूंकि NCERT का है। 55 से लेकर के आप मेरे को करके दोगे 72 तक, 55 से 72 तक। एक्सरसाइज 2 में 70 तक दे दिया था, तो 71 से लेकर के, अरे यार ज्यादा हो जाएगा क्या? बीच बीच के इसमें दिया था, मेरे को ध्यान नहीं जाता, है ना। 101 तक दिया था ना। 70 से लेके 107 तक के जो बच्चे कुछ हैं बीच के, वो पूरे कर लेंगे। 70 से 107 तक के, ठीक है। यही ज्यादा हो गया है, मगर छोटे छोटे सवाल बन जाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आप थ्योरी और 5 साल पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तीनों सब्जेक्ट में, तीनों में। तो क्वेश्चन सॉल्व करिए बेटा, वही एक रास्ता है, और कुछ नहीं है। चलो छुट्टी आज के लिए। अच्छा वो